दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 11 जुलाई सन 2023 शाम के समाचारों में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस की कॉटन सीड मील कॉन्क्लेव में के जो कि कॉटन सीड तेल और मील कॉन्क्लेव सन 2023-24 8 जुलाई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में संपन्न हुआ था। इस कार्यक्रम में कॉटन सीड की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 400 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था और श्री भागवत कराड वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार, श्री अब्दुल सत्तार माननीय कृषि मंत्री महाराष्ट्र सरकार और श्रीमती की उपस्थित थी। श्रीमती नंदिता मिश्रा, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के प्रतिष्ठित उद्योग जगत के दिग्गज किसान व नीति निर्माता आदि इस कॉन्क्लेव में भाग लिया था। महत्वपूर्ण जो चर्चा रही उसमें मैं आपको कुछ विशेष बिंदुओं पर आपको प्रकाश डाल देता हूं कि गुजरात में कपास का रकबा बढ़ने के बावजूद साल 2023-24 के लिए भारत में कपास की बुआई 5 से 8% गिरने की संभावना बन सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र और कर्नाटक में अभी भी बिजाई पीछे चल रही है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह भी निकल के आई है कि बिनोला हाल के वर्षों में भारत में सबसे अधिक प्रोड्यूसिंग करने वाला तिलहन माना गया है। बिनोला की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कपास की उपज को ग्लोबल स्तर पर औसत करीब बढ़ाने के लिए बीटी कॉटन सीड की नई पीढ़ी को किस्मों को अनुमति देने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि भारत में जो प्रति हेक्टर कपास की जो उपज है वो काफी कम है दूसरे देशों के मुकाबले, तो इसमें बीटी कॉटन की सीड की भी आवश्यकता पर जोर दिया गया। गुजरात और महाराष्ट्र में मौजूदा उपभोक्ताओं और उपयोगकर्ताओं के से परे खपत बढ़ाने के लिए बिनोला तेल स्वास्थ्य के लिए और बिनोला तेल की स्वास्थ्यवर्धक नॉलेज को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। कपास के बीज का तेल गहरे तलने के लिए सबसे अच्छा तेल माना जाता है, जो कि प्रमाणित है और अमेरिका में इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है कि डीप फ्राई के लिए कॉटन सीड ऑयल इसका बेहतरीन उपयोग हो सकता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण ये कपास के बीज की उपलब्धता कपास उगाने वाले राज्यों तक ही सीमित है, जिससे अखिल भारतीय स्तर पर कपास के बीज के तेल के लिए चावल की भूसी के तेल से उसको कंपटीशन करना पड़ता है और इसलिए मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, एक और इसमें महत्वपूर्ण ये भी बात रही कि चूंकि भारत खाद्य तेल का शुद्ध आयातक देश है और वर्तमान में 24 लाख टन की अपनी वार्षिक मांग को पूरा करने के लिए लगभग 65% जो 1.20 लाख करोड़ रुपए के आयात के माध्यम से पूरी करता है। कपास के बीज के तेल का निष्कर्ष रूप में इसकी तकनीक को सुधार पर करने के लिए भी इस पे जोर दिया गया। तो दोस्तों, कुल मिला के इस सम्मेलन के अंदर कपास के बीज, कॉटन सीड, इसकी क्वालिटी बेटर करने, बीटी को कॉटन की पैदावार बढ़ाने और पर हेक्टर कॉटन की प्रोडक्टिविटी यानी उसकी उत्पादकता बढ़ाने पर अधिक जोर दिया गया है। एक महत्वपूर्ण चर्चा ये भी रहे कि दोस्तों, अब एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आगे की चर्चा करेंगे, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार। तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, गवार सीड, सोना चांदी, मेटल, इन सभी के भाव निशुल्क एक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। खाद्य तेलों में सोयाबीन, सरसों, पाम ऑयल के भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, tusharglobalservices.com। बिल्कुल देखना ना मिस कीजिए। यदि आप व्यापारी हैं, मंडी के कमीशन एजेंट हैं या फिर हैं किसान, इन सभी के लिए निशुल्क विशेष भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट के लिए विजिट करिए tusharglobalservices.com। तो दलहन में मूंग की एक अलग अपनी इंपॉर्टेंस है। खबर निकल के आ रही है कि मध्य प्रदेश में एमएसपी के ऊपर मूंग की सरकारी खरीदी जारी है, जिससे मंडियों में मूंग की आवक कम होने के समाचार मिल रहे हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब की मंडियों में ग्रीष्मकालीन मूंग की आवक अब सीमित हो गई है।
अधिक जानकारी के हिसाब से समझें तो अन्य राज्यों में ग्रीष्मकालीन मूंग की 70% से अधिक फसल किसानों ने बेचने के समाचार है। अब जो स्टॉक है वो भी इस महीने निपट जाएगा। ऐसे में आगे मूंग की कमी की संभावना बन सकती है। मूंग की फसल लगभग 60 दिनों में आ जाती है, लेकिन खरीफ की बोनी कमजोर होने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि राजस्थान में मूंग की बिजाई शानदार हो सकती है, क्योंकि वहां पर विपरजाय तूफान की वजह से शानदार बरसात हुई है और इसका असर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में पड़ा है, जो कि मूंग की खेती के लिए प्रमुख माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में मूंग की बुआई कम होने की अंदेशा है, क्योंकि वहां पर बारिश कम होने के समाचार है। दोस्तों, ये भी एक निश्चित है कि जो वर्तमान की जो है वो जून महीने करेक्शन जुलाई महीने के अंत तक पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। इससे मूंग का भविष्य भी अब क्लियर हो पाएगा। लेकिन मौजूदा समय के अंदर, क्योंकि अधिकतर मूंग की सप्लाई टाइट होने की संभावना बन गई है और आगे 15 दिन बरसात कैसी रहती है, इस पर भी मूंग की फसल पर और उसकी पैदावार पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है। लेकिन कुल मिला के अभी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और दक्षिण भारत के राज्यों में मूंग की बिजाई पर असर है, लेकिन राजस्थान में इसका ऊपर अच्छा प्रभाव है। तो दोस्तों, मूंग के यानी दलहन का जो इम्पोर्टेंट जो है, मूंग के अंदर आगे तेजी बनने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण चर्चा ये भी है कि हमारा एक विशेष शो हमने सोयाबीन के ऊपर भी अपलोड किया है। साथ साथ मक्का के अंदर एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है कि अमेरिका के मक्का उत्पादक 18 राज्यों में से 17 राज्य सूखे की चपेट में हैं। मात्र एक कोलोराडो अमेरिकन स्टेट है जहां पर सूखे का प्रभाव नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है, जो कि मोटे अनाज में के डीलर्स हैं या मोटे अनाज के किसान या स्टॉकिस्ट हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका मक्का का एक प्रमुख उत्पादक राष्ट्र माना जाता है और वहां पर 18 में से 17 राज्य अमेरिका के सूखे की चपेट में है। दोस्तों, इसके ऊपर भी हमारा एक पूरा एपिसोड, हमने डिटेल एपिसोड अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, ये थी खबर मक्का की और साथ साथ मूंग की और कॉटन सीड की। ये अब तक खबर। दोस्तों, अब एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपकी भविष्यफल की भी चर्चा करेंगे, जैसे हर रोज करते हैं। 2 या 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का हम लॉटरी से चयन करते हैं और आप भी इन भाग्यशालियों में शामिल हो सकते हैं। आप अपना नाम, जन्म स्थान, जन्म तारीख और जन्म समय लिख के हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और तो हम आपका चयन लॉटरी से करके और इसमें 2 या 3 का हम विश्लेषण देते हैं। एक और बात आपसे यही कहना चाहूंगा दोस्तों, कि आपको हर रोज, यदि आपका नंबर नहीं आता है तो आपको हर रोज भेजना पड़ेगा, क्योंकि हर रोज नए लोग ऐड होते हैं और वो एक दिन में हमें जितने भी नाम मिलते हैं उन्हीं के आधार पर लॉटरी निकलती है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, यदि आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं जन्म पत्रिका के आधार पर, तो जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान जरूर भेजिए। साथ साथ में अपना नाम और अपना शहर का नाम अवश्य भेजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके भविष्य फल की करेंगे हम चर्चा। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही चमत्कृत रिजल्ट देने में मशहूर रही है। अमेरिकन फेमस इन्वेस्टर सर जेपी मॉर्गन ने तो यहाँ तक कह दिया, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर मिलियनर्स बट इट इज़ फॉर बिलियनर्स। दोस्तों, भारतीय सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस जो यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसकी ऑनलाइन क्लासेज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं पिछले लगभग 22 सालों से। इस रहस्यमयी विद्या, जो कि पहले के ज़माने में रिश्तेदार अपने बिल्कुल नज़दीक रिश्तेदार से भी छुपा के रखता था, और यही वजह रही कि इसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हो पाई। लेकिन पिछले 25 सालों से हम लगातार इसमें प्रयासरत रहे हैं। मोतियों को जोड़ के एक माला बना दी है हमने, और ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर रखे हैं। इसमें कमोडिटी मार्केट, एग्रो कमोडिटीज़, बुलियन, मेटल, क्रूड ऑयल, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, इन सभी का विश्लेषण बहुत सटीकता से करना संभव है, और हम लगातार इसका लाइव एग्जाम्पल अपने चैनल पर दे रहे हैं। चाहे वो कॉटन सीड हो, कॉटन हो, क्रूड ऑयल हो, स्टील हो, कोल हो, पॉलीमर्स हो,
निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इन सभी पर विशेष अग्रिम रिसर्च, एडवांस मूवमेंट इसका क्या हो सकता है, मानसून हो, ये संभव है और बहुत सटीकता से इसे हजारों हजार लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए। सैटरडे संडे क्लासेस हैं, आप चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। आज हम ले रहे हैं एक श्री महावीर धाकड़ का, इन्होंने जो डिटेल भेजी है वो 7 मई 1994 सुबह 5 बजे इन्होंने अपना जन्म समय बताया है। तो महावीर धाकड़ जी, आपका स्वागत है। आपकी जन्म पत्रिका हमारे सामने है। सूर्य आपका मेष राशि में है, मरकरी और केतु वीनस आपके सेकंड हाउस में है, और तुला का आपका गुरु है, और शनि आपका कुंभ राशि का है, और मंगल और चंद्रमा एक साथ विराजमान हैं। तो ये आपकी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण सा मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि आपका एक महत्वपूर्ण जो आपका पीरियड रहा होगा वो साल 2018-19, 2016-17 आपके ये 2 महत्वपूर्ण ईयर रहे होंगे, क्योंकि आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए ये आपकी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण साल रहे होंगे। और साल 2020-21 भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण टाइम रहा होगा। साल 2022-23 भी आपकी ज़िंदगी के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा होगा। संभवतः आपने जन्म स्थान से दूर आपको व्यवसाय या नौकरी या जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आपने बाहर से आपने जरूर कुछ लाभ उठाने का प्रयास किया होगा, या आपने ये है। आप बहुत ही एक सशक्त जन्म पत्रिका के आप स्वामी हैं। साथ साथ किस्मत भी आपकी काफी अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि शनि की पोजीशन बहुत अच्छी है, सूर्य की पोजीशन भी बहुत शानदार है, शुक्र की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। आप एक कर्मठ और बहुत साहसी व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके सामने ज्यादातर मुसीबतें यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, ये आपकी ताकत की वजह से है। साथ साथ बुद्धि का भी अच्छा संबंध आपके साथ नजर आ रहा है, और आपका द्वितीय भाव के अंदर मरकरी और शुक्र बैठकर आप बातचीत के अंदर भी बहुत चतुर और समझदार व्यक्ति नजर आ रहे हैं। आपकी आगे का जो समय जो है वो मुझे अच्छा नजर आ रहा है। आप एक मजबूत विचारों के व्यक्ति हैं। तो मिस्टर धाकड़, महावीर धाकड़, आपका आगे का जीवन सुखमय हो, ऐसी हमारी कामना है। आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक आप बहुत मजबूत और ताकतवर कुंडली के आप स्वामी हैं। दूसरा हम ले रहे हैं, ये है श्री जिनेश कुमार जी अग्रवाल, ये हैं आगरा से। दिनेश जी, आपकी जन्म पत्रिका का भी हम विश्लेषण कर रहे हैं। दिनेश जी, आपने अपनी जन्म पत्रिका की डिटेल गुप्त रखने के लिए कहा है। तो देखिए दिनेश जी, आपकी जन्म पत्रिका एक शानदार जन्म पत्रिका है, लेकिन पिछले लगभग 6 से 7 साल में से आप परेशानियां झेल रहे हैं। जो आपकी सारी जमा पूंजी थी, जो आपकी ख्याति थी, जो आपकी जमा पूंजी थी, वो सब धीरे धीरे अब कम होती नजर आ रही है, और आप पिछले 5 से 6 सालों से लगातार परेशानी में हैं। आने वाले लगभग 1 से 2 साल और लगभग 3 से 4 साल मैं ये कहूँगा, वो आपके लिए थोड़े से परेशानियां भरे रह सकते हैं। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत ताकतवर और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। समस्याएं जिंदगी में आती हैं, लेकिन उसके बाद आपका पीरियड अच्छा शुरू हो सकेगा, क्योंकि एक खराब महादशा आपकी पूरी समाप्त हो जाएगी। कहते हैं कि दशा बदली दिशा बदली, यानी जब आपकी महादशा खराब निकल जाती है तो आपकी दिशा ही बदल जाती है। और आप जो कहते हैं कि यदि व्यक्ति के सितारे काम नहीं कर रहे होते तो वो कुछ कर नहीं पाता, तो ऐसी ये कहावत आप पे चरितार्थ होती है। आपका ज्ञान, आपकी ताकत, आपकी बुद्धि सब अभी कोई आपके लिए काम नहीं कर रही है। तो बिल्कुल घबराइए मत। ये कमजोर पीरियड जल्दी निकल जाएगा और आप मजबूती से वापस उभरेंगे, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। तीसरी जन्म पत्रिका ये है, इन्होंने अपने बेटे की भेजी है और उन्होंने कहा है कि इसके कैरियर के लिए बात करें। तो बहुत अच्छा है कि बच्चे का नाम जो है वो दिनेश है। दिनेश बेटा, आपकी जन्म पत्रिका बहुत अच्छी जन्म पत्रिका मैं कह सकता हूँ। आपको यदि कैरियर आपने चुनने के लिए मुझसे पूछा है, तो कैरियर के लिए आपके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके लिए बहुत शानदार रह सकती है। यदि आप
मैकेनिकल इंजीनियर बनना आप किसी भी फील्ड में जाएंगे अच्छा करेंगे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ आप मैकेनिकल इंजीनियर में आप कर सकते हैं, क्योंकि मशीन से आपको लगाव है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आपको लगाव है, और इसका पूरा फायदा आपकी जन्म पत्रिका में दिखाई दे रहा है। यदि आप दूसरा करना, यदि मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हैं, तो दूसरा फील्ड आपके लिए फाइनेंशियल फील्ड है। उस फाइनेंशियल फील्ड के अंदर आप अच्छे कॉलेज से आप ग्रेजुएशन कीजिए, फिर एमबीए कीजिए, यदि संभव हो तो आप सीएफए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट भी आप कर सकते हैं, उसमें आप भाग्य आजमा सकते हैं। ये दो फील्ड आपके लिए बेस्ट है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगी। इसमें आप नाम, शोहरत, पैसा सबसे ज्यादा कमा पाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप भी अपने सवाल जवाब हमें भेज सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। हम आपके प्रश्नों का जवाब भी देने का प्रयास करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।